श्री दशनामी अखाड़ा में श्री राम यज्ञ एवं श्री राम कथा का हुआ भव्य समापन। हजारों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। नगर स्थित श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में पिछले 7 दिनों से चल रहे श्री राम यज्ञ एवं श्री राम कथा का आज श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भव्य समापन हो गया। समापन समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त किया तथा भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। कथा व्यासों द्वारा भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और आस्था के साथ कथा श्रवण किया। इस अवसर पर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज, स्वामी संतोष दास मुनि महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में मानव जीवन को सुख, शांति और सद्भावना की आवश्यकता है, जो केवल धर्म और संस्कारों के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। समापन अवसर पर भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण का आयोजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, भविष्य में भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। जी पालन करते हैं, महादेव जी जो है संहार करते हैं। पालन करने के लिए हमारे अच्छे हम लोग अच्छे बोले कि मैं स्नातक समाज के प्रधान रवि जी उनकी क्या बात है, उनकी स्मृति का सबको जोड़कर सबको लाने वाले, सबको जोड़ने वाले, हर तरफ का साथ देने वाले इस पंच धर्म नगरी के स्नातन स्वर के प्रधान जी का मैं बार बार स्वागत करता हूँ। इतने हमारे नियम श्रीमती उषा पुरी जी वो भी आ जाए। महाराज जो है वो डीसी साहब को सम्मानित कर रहे हैं। श्री नरेश दत्ता जी, प्रभजोत सिंह जी, अब स्वामी स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। भूमि पर देवताओं का अवतार होता है। समय समय पर
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कहते हैं हे भारत। अर्जुन जब जब भी इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेकर आता हूँ, धर्म का नाश करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से अवतार ग्रहण किया और संतों का प्रयास होता है कि जन जन तक हर एक के जीव को जगाया जाए और बढ़ चढ़ करके भगवान राम के द्वारा अनुकरण किए हुए कि किस प्रकार से एक पिता पुत्र को लेना चाहिए। राम जी को वनवास हो रहा था, उधर पिता की आज्ञा राजगद्दी पर बैठा रहे थे, उधर पिता से आज्ञा हुई नहीं वनवास। ऐसे आज्ञा पालन पुत्र पिता के बीच में होना चाहिए। और भ्रातृ प्रेम को दर्शाते हुए भगवान श्री राम ने कह लीलाएं की एक पत्नी व्रत के लिए उन्होंने सीता को राक्षस रावण के द्वारा ले जाने पर इतना प्रयास किया। कैसे पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है, सारे जगत को ये उपदेश दिया। ये नहीं कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई, थोड़ा कुछ हुआ, जैसे आजकल के लोग पत्नी को धक्का दिया, चलो दूसरी शादी तीसरी शादी। ये पत्नी धर्म किस प्रकार से क्या उपदेश सीता जी के प्रति श्री राम ने स्वयं अनुकरण करके राक्षसों का वध करके ये पत्नी धर्म को पालन का उपदेश देने के लिए। और भगवान श्री राम के द्वारा राज्य धर्म की मर्यादा को स्थापित करते हुए भी संसार को उपदेश दिया। राम जी के राज्य में कहावत है कि जैसे बारिश बरसती है, खूब दिखती है, बरस रही है, लेकिन उस बारिश को जो सूर्य नारायण अपनी किरणों से सुखाते हैं दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से राजा को भी जो पब्लिक से कर है वो कर ऐसे देना चाहिए कि पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़े, कि पब्लिक दुखी ना हो राजा से। इस प्रकार से भगवान श्री राम के राज्य में धर्म पूर्वक मर्यादा पूर्वक पालन होने के कारण भगवान राम के राज्य काल में त्रिविध जो ताप है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, कोई भी दुख होता ही नहीं। और पिता के होते पुत्र की मृत्यु भी कभी होती थी, छोटे की मृत्यु कभी बड़े के होते भी होती थी। इस प्रकार से धर्मराज भी जगत को उनकी मर्यादाओं, उनकी लीलाओं से उपदेश लेना चाहिए और शुद्ध जीवन की पहचान करनी चाहिए। स्वामी जी, क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम कराने से क्या लगता है कि लोगों के जीवन में खास करके अपने धर्म के प्रति कितना परिणाम होगा? जीवन में एक तो बात ये है, मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि विशेषकर यंग बच्चे इनको जोड़ना चाहिए। क्यों? जहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि जो जुड़े हैं उनमें कोई क्राइम नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, कोई नशा नहीं। विशेष इन चीज़ों से छूटने के लिए भी इस प्रकार के आयोजनों के साथ जुड़े, समाज का सेवा करें, बुराइयों से बचें। शुक्रिया। धर्म नगरी में तो पिछले 7 दिन से राम कथा और राम यज्ञ हो रहा था। ये कौन से धर्म नगरी ऋषि मुनि की नगरी है, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोगों ने मिलकर ये कुछ धर्म नगरी में धर्म प्रेमियों ने सब मिलकर 10 नामी अखाड़े में श्री राम कथा और श्री माँ राम यज्ञ हुआ। सब लोगों ने बहुत तन मन धन से साथ दिया है। सब लोगों ने हर आदमी ने एक साथ होकर इस कुछ धर्म नगरी में 10 नामी अखाड़े में राम कथा और राम यज्ञ हुआ। मैं सबको यही भगवान के आगे विनती करता हूँ, प्रभु सबका जीवन मंगल में रहे, सब सुखी रहें, सबकी सोच और विचार भगवान के चरण के साथ जुड़ी रहे। मैं सब लोगों के लिए भगवान के आगे निवेदन करता हूँ, स्तुति करता हूँ कि सब लोग धनी भी बने, दानी भी बने। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि हर जीव को चाहिए और सुख मिल जाए, दुख दूर हो जाए। तो भगवान की कथा भगवान से जोड़ती है। जब जीव भगवान से जुड़ जाता है
तो उसको भगवान सुख भी देते हैं, दुख भी दूर कर देते हैं। मैं कुछ धर्म नगरी के प्रेमियों का, धर्म प्रेमियों को ये भगवान का विनती सूची करता हूँ कि सबका जीवन मंगल में रहे। आप चैनल वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप चैनल के द्वारा सबके पास अच्छाई की रिपोर्ट पहुँचाते हैं। तो आप सबका भी जीवन मंगल में रहे। और कुछ धर्म नगरी के सब धर्म प्रेमियों को मैं भगवान का भी स्तुति करता हूँ कि सबका जीवन मंगल में रहे। और कुछ में राम कथा और राम यज्ञ बड़े धूमधाम से हुआ। सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा यज्ञ इस धर्म प्रेमी 10 नवनीत सारे मंदिर में हुआ। तो मैं का निवेदन यही करता हूँ सब लोगों के कि आप लोग भगवान का नाम सिमरन करते रहें। जिसको भी आप सिमरन करते हो उस चाहे गुरु का नाम सिमरन करो, चाहे राम जी का नाम सिमरन करो, चाहे भगवान शंकर का नाम सिमरन करो। भगवान का नाम सिमरन करते रहोगे, आपका जीवन मंगल में रहेगा। बोलो शंकर भगवान। योग लिखे मैं देखो बोलने की बात को उठा रखा है कि सब लोग नशे से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा न करें। लेकिन सब लोग जब हम इसलिए धर्म कथा करवाते हैं, धर्म कार्य करवाते हैं, इसलिए भगवान की कथा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं कि भगवान की कथा में और यज्ञ में सब लोग इकट्ठे होते हैं। जब सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनको अच्छाई प्राप्त हो जाती है, बुराई करी जाती है। तो हरी कथा भगवान की जोड़ती है। भगवान की कथा सुनने से मनुष्य के अंदर भगवान का नाम सुनने करने का मन करता है। इसलिए सब माता पिता को, बच्चों को, माता पिता को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी धर्म मार्ग में चलो और बच्चों को भी धर्म मार्ग में ले जाओ और बच्चों को भी आप धर्म से जोड़ो, भगवान के नाम के साथ जोड़ो। माँ बाप जुड़ेंगे तो बच्चे भी जुड़ेंगे। जो आदमी भगवान के नाम के साथ जुड़ जाता है उसको कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। तो कोशिश भी करे गलत मार्ग पर जाने की तो नहीं जा सकता। मैं सबको निवेदन करता हूँ कि आप लोग भगवान का नाम सिमरन करें, अपने को खुद भी भगवान का नाम सिमरन करें और अपने बच्चों को भी भगवान से जोड़े। इसलिए हम साधु संत इसलिए धर्म कथा करवाते हैं, धर्म का कार्य करवाते हैं, संगत का इकट्ठे होने का कारण बनाते हैं। जब संगत इकट्ठी होती है तो आपके अंदर क्लेश, बुराई, राग द्वेष हट जाता है।